जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर में। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज अपना यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक मॉडल पेपर। इसमें आप लोगों को 8-10 प्रश्न जो हैं वो मैथ्स के और 6-7 प्रश्न जो हैं वो आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से पहले निवेदन है कि आप लोग पेन पेपर कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, फिर हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक निवेदन और है कि आप लोग जो है वीडियो को सबसे पहले तो शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी मित्र मंडली है उस जगह हर जगह सारे ग्रुप्स वगैरह में आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और जब आप सभी लोग तैयार हो जाएं तो आप लोग बताइएगा कि जब आपके मित्र आ जाएं। आज जो है वो हम लोग कोशिश करते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे शेयर करेंगे तो हम लोग कम से कम 25 प्लस लाइव हो सकते हैं। कितने? 25 प्लस लाइव हो सकते हैं अगर आप लोग कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों को पता ही है कि शाम को 7:15 पर आज करंट अफेयर्स की क्लास हुई थी। तो जो लोग भी अभी तक करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखे हैं, अब जितनी भी करंट अफेयर्स की क्लास हैं, जितनी, ठीक है, एक बार आप लोग क्या करो, उनको रिवाइज कर लो। जितनी भी करंट की क्लासेस पढ़ी हैं उन सबको एक बार आप लोग रिवाइज कर लो, और फिर आप लोग एक बार एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर लेना। आपका करंट जो है वो तैयार हो जाएगा। बाकी देखिएगा, सप्ताह में मैंने सोचा है कि अब लगभग 3 क्लासेस जो हैं वो मैं करंट अफेयर्स की लेकर आऊँगा, ठीक है, क्योंकि भाई करंट एक बड़ा पोर्शन है। तो करंट की क्लासेस जो हैं वो 3 मैं लेकर आऊँगा। तो एक सप्ताह में 3 क्लासेस मिलेंगी आपको। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइएगा, या कोशिश करेंगे मैं 1-2 क्लासेस और बढ़ा पाऊँ तो मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने कोशिश की तो देखते हैं, अगर बढ़ गई तो ठीक है। बाकी देखिए, निवेदन है आप लोगों से, हिंदी वगैरह सब कुछ की तैयारी आप लोग करते रहिएगा, अच्छे से ग्राफ पढ़िएगा और सारी चीज़ें पढ़िएगा। आप लोगों का निश्चित ही आप लोग 80 प्लस पार कर जाएंगे। चलिए, अगर आप लोग वीडियो वगैरह शेयर कर दिए हैं तो हम लोग फिर शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले तो आप लोग तैयार हैं तो बताइएगा कि आज मैदान फतेह करने के लिए तैयार हो सभी लोग, ठीक है। देखो, अगर रात के 10 बजे आप जाग रहे हैं ना तो ये बड़ी बात है, आप लोग मेहनती हैं, ठीक है। चलिए, पहला ही प्रश्न है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में तथा 40% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो अंग्रेजी व हिंदी विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं? तो बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? ठीक है, दिख रहा होगा ना आराम से कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में तथा 40% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र जो हैं वो अंग्रेजी व हिंदी विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं? सही आंसर बताइएगा जल्दी से। कोशिश करिएगा कि कैलकुलेशन आप लोगों की जितनी फास्ट हो जाए उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। तुक्का कोई मत मारिएगा, ठीक है। कोशिश करिएगा कि आंसर आप लोगों के सही आ जाए, कोई तुक्का मत मारिएगा। बाकी अगर आप लोगों को क्लासेस वगैरह पसंद आ रही हैं तो आप लोग बताते रहिएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा अब तक। चलिए, 10 सेकंड का समय और देते हैं, फिर करते हैं इसको। चलिए, समझिएगा बात को, ये इसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसने क्या कहा कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में तथा 70% छात्र हिंदी में तथा 40% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। किसमें? दोनों में, ठीक है। अब दूसरी बात मेरी समझिएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने उत्तीर्ण हुए हैं? 40। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 1 सेकंड रुकिएगा, ये समझिएगा, ठीक है।
अब आराम से आ जाएगा, समझिएगा कि 40% छात्र जो हैं वो दोनों में हुए, तो भाई 60% छात्र अंग्रेजी में हुए, तो 40 यहाँ पास हो गए ना, तो बचे कितने 20%। तो मान लिया ये किसका है, इंग्लिश का है, ये किसका है, हिंदी में। पासिंग पर पासिंग है ये, और हिंदी में कितने 70, तो 40 यहाँ पास हो चुके हैं, तो हिंदी में कितने पास हुए 30, तो टोटल कितने पास हुए बच्चे देखिएगा, तो 20 और 40, 60 और 30, 90% बच्चे पास हो गए हैं। तो उसने कहा तो कितने प्रतिशत छात्र जो हैं अंग्रेजी व हिंदी विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो भैया जब टोटल 90% पास हो गए तो फेल कितने हुए भाई, 100% में से 90 घटा दो तो कितना बचा, 100 में से 90 को घटा दो तो कितना प्रतिशत बचा, 10%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कि 10% छात्र जो हैं वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। पहले आप टोटल पास उत्तीर्ण निकाल लीजिएगा, फिर आप अनुत्तीर्ण निकाल दीजिएगा, आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 270 रुपये में 1 किलोग्राम शक्कर अधिक खरीद पाता है, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य क्या है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, प्रश्न को जूम करे दे रहे हैं, और अगर ना दिख रहा हो देख लीजिएगा कि शक्कर के एक मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति अब 270 रुपये में 1 किलो शक्कर अधिक खरीद पाता है, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य क्या है, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, सब लोग जम के तैयारी कीजिएगा। अपने चैनल और अपनी कोचिंग से ज़बरदस्त सिलेक्शन देना है इस बार, गजब पैट में स्कोर लाना है। आपके घर वाले भी चौंक जाएं, अरे ये बच्चे पढ़ते थे क्या। और जिस दिन आपके नंबर अच्छे हैं ना, तो आपके पड़ोसी सबसे ज़्यादा दुखी होंगे, ये भी याद रखिएगा। चलिए तो शुरू करें, समझिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, अगर समझ में आ जाए। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा कि शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने से कितनी, अगर 10% की कमी हो गई, कितनी 10% की कमी, तो आप 10% पर कितनी शक्कर खरीद ले रहे हो, 1 किलोग्राम, यही तो कह रहा है। तो 100% पे आप कितनी खरीद लोगे, तो जब 10% पर 1 किलो, तो 100% पर आप कितनी खरीद लोगे, 10 किलोग्राम। कितनी खरीद लोगे, 10 किलोग्राम, यही तो उसका कहने का मतलब है। मतलब अब आप 270 रुपये में अब कितनी खरीद ले रहे हो, तो 10 किलोग्राम चीनी खरीद ले रहे हो। लेकिन अगर ये 10% की कमी ना हुई होती तो आप कितनी खरीद पाते, बताइएगा। तो 9 किलोग्राम कितनी खरीद पाते, 9 किलोग्राम। तो 9 किलोग्राम अगर आप खरीद पाते तो 270 बटा 9, तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 30 रुपये आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इस कहीं पे आपको ना समझ में आया हो तो बताइएगा। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा कि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, तो उस संख्या को 29 से भाग देने पर
क्या शेषफल बचेगा बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। किसी संख्या को 783 से भाग देने पर 48 शेष बचता है, तो उस संख्या को 29 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। चलिए कराया जाए। देखिए आ जाना चाहिए आंसर अब तक तो। चलिए समझिएगा मेरी बात को। उसने कहा कि किसी संख्या को, तो मान लिया वो संख्या कोई भी है, अगर हम इसको 783 से भाग दें, किससे, 783 से भाग देने पर शेष कितना बचता है। अगर हम एक ही मान लें तो शेष यहाँ पर कितना बचेगा, 48 बचेगा। कितना बचेगा, 48 बचेगा। मेरी बात फिर समझिएगा एक बार कि यहाँ पर अगर 783 एकम 783, तो शेषफल कितना बचे, 8। तो संख्या आप क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले आप लोग संख्या निकाल दीजिएगा। संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी 783 प्लस 48। तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 8 और 4 12, 1 13, 831। कितनी हो जाएगी, 831। आप भाग करके देख लीजिएगा। चाहे 783 को जब 831 से भाग करेंगे तो आपको 48 ही शेषफल मिलेगा। 783 एकम 783, तो 11 में से 3 गया 8, 12 में से 4 गया तो 8। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। फिर आगे देखिएगा। फिर उसने कहा कि तो उस संख्या को, तो संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 831। ठीक है, 29 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, तो भैया 29 से भाग दे दो, झंझट खत्म। तो 29 से अगर आप भाग देंगे तो देखो 29 30 या 90 हो जाता है, तो 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58। कितना हो जाएगा, 58। 13 में से 8 गया 5, 8 7 में से 5 गया तो 2, ये हमने 1 उतारा। ठीक है, तो 29 सत्ते कितना हो जाएगा, 232 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 232। तो 11 में से 2 गया 9, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया 0। तो कितना शेषफल आप लोगों का बच गया, 19 शेषफल बच गया। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, 19 आंसर सही होगा। ना समझ में आया दोबारा वीडियो को प्ले करिएगा, आराम से आप लोग एक दोबारा देखेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। समझिएगा, सवाल बढ़िया है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाज्य होता है। किससे होता है, जल्दी से बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए आ जाना चाहिए अब तक तो आंसर। 10 सेकेंड और हैं, जल्दी से करिएगा आप लोग।
समझिएगा बात को, कि 2 अंकों की कोई संख्या ले लो, जो मर्जी हो आपकी, ठीक है, 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लो। मान लिया आपने कितनी ले ली, 32 ले ली, ठीक है। और उन अंकों को आपस में बदल कर, अब इन अंकों को आपस में बदल दो तो क्या बन जाएगा, 23। बनाई गई संख्या के बीच अंतर, अब इनका अंतर कितना होगा, तो 9 का अंतर सदा विभाज्य होगा। ये किससे विभाज्य होगी हमेशा, ऑप्शन देख के बताइएगा। तो ये किससे विभाज्य होगी, 9 से विभाज्य होगी। कोई भी 2 अंकों की आप संख्या ले लीजिएगा, ये तो मैंने ये ली है, आपका जो मन हो। मान लिया आपने 19 ले ली, ठीक है, क्या ले ली, 19। तो 19 का उल्टा क्या बनेगा, 91। इनका अंतर कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। 72 क्या 9 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या आप लेकर देख लीजिएगा और उनके अंक बदलिएगा और फिर उनका अंतर निकालिएगा और देखना वो हमेशा किससे कटते हैं। तो एक ही संख्या से हमेशा कटते रहेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है कि वो सबसे कटेंगे, लेकिन मैक्सिमम नंबर जो होगा 9, ठीक है। 9 जो है वो सारी संख्याओं को काटता हुआ जाएगा, ठीक है, सारी संख्याएं, मतलब जो भी अंतर आएगा उसको हमेशा 9 तो काटेगा ही काटेगा, ये याद रखिएगा। 2 अंकों की कोई भी संख्या लेना आप अपने आप से लेकर एक बार चाहे ट्राई कर लीजिएगा। 2 अंकों की कोई भी संख्या लीजिएगा आप और फिर उन अंकों के आपस में अंक बदलिए, कोई भी मन हो आपका। मान लिया आपका मन है 48 ले लो, ठीक है, तो 48 से 84, तो 84 और 48 का अंतर ले लो और फिर उनका अंतर देखो क्या 9 से विभाजित है या नहीं है। अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, आंसर आएगा आपका, लेकिन 2 ही अंकों की लेना भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो 9 आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, ज्ञात कर दीजिएगा, संख्या क्या हो जाएगी, ठीक है। किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। अगर प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो भैया निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइबर वगैरह को देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे होगा आंसर, कराते हैं, समझिएगा, कराएं। चलिए तो समझिए कि किसी संख्या के, तो हमने संख्या क्या मान ली, x मान ली, कि 4/3 का भैया 4/3 हमने ले लिया, कि 2/3 का 2/3 ले लिया, का मान 80 है, कितना आ गया, 80 आ गया। थोड़ा छोटा लिखते हैं यार। कोई संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली, का 4/3, कितना, 4/3 का 2/3 मान कितना है, 80 है, ठीक है भैया। तो हमको करना क्या है, तो हमको मान निकालना है x का, ठीक है। तो अगर हम इस x का मान निकालेंगे साहब, तो ये क्या हो जाएगा, 80 बाई तिरछी गुणा हो जाएगी, तो ये वाले नीचे वाले ऊपर पहुंच जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। आप काट दीजिएगा, तो 4 से इसको काटोगे तो ये 20 आएगा, फिर 20 को इससे काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 गुणा 3 गुणा 3, तो 10 तियाँ 30 तियाँ 90। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई लोगों, बताइए, 90 हो जाएगा। क्या आंसर सही हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो वीडियोस देख लीजिएगा दोबारा से, या बताओ रिपीट कर दें। अगर रिपीट करना हो तो यार ना समझ में आए तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको दोबारा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कक्षा की लड़कियों, पहले आप तो प्रश्न पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन ना भी मिलेंगे तब भी कोई ऑप्शन समस्या नहीं है, कि कक्षा की लड़कियों का
परीक्षा में प्राप्त अंक का औसत 85 है, ठीक है भाई, और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्त अंकों का औसत 87 है, ये भी ठीक बात है। लड़कियों और लड़कों का अनुपात 4:5 है, ठीक है भाई। तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या है बताइएगा भाई। सवाल दिख रहा होगा, पढ़ लीजिएगा, फिर आप लोग ऑप्शन इसका आंसर निकालिएगा। देखिएगा ऑप्शन दिखा दें क्या? चलिए ये लो ऑप्शन। चलो इतने ही ऑप्शन, लास्ट वाला क्या है? 86.4 है। तो लास्ट वाला ऑप्शन ये लिखा है 86.4। चलिए आ गया होगा, निकालते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न सबने पढ़ लिया होगा। मैं प्रश्न को थोड़ा हटा रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ी समस्या होगी, ठीक है, समझिएगा। यहाँ से कराए दे रहे हैं। उसने क्या कहा था? तो लड़कियों का अनुपात कितना था? 87 था, ठीक है। और अनुपात क्या था? एक सेकंड देख लेते हैं, पहले लड़के हैं या लड़की हैं। ठीक है, लड़की और लड़कों का अनुपात, ठीक है। तो लड़की और लड़कों का अनुपात कितना था? 4:5 था, ठीक है। तो उसने कहा है कि लड़कों के कुल अंक कितने हो जाएंगे, या लड़की के निकाल लो ना पहले। लड़की के कुल अंक कितने हो जाएंगे? 4×87। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो 7 चौक 28, 2 हासिल, 8 चौको 32 और 2 34, 348, ठीक है। लड़कों के कुल अंक कितने आ जाएंगे? तो लड़कों का अनुपात है 5 और इधर कितना है? 85। तो जोड़ दीजिएगा, 5 25, 5 8 40 और 2 42। कितना हो जाएगा? 42। मेरी बात को समझिएगा। तो 348 और 425 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे करते हैं 348 प्लस 425, तो 8 और 5 13, 4 और 6 और 1 7, 3 और 1 4 7, तो कितना आ गया? 773। और बच्चे कितने हैं? 5 और 4 9, तो 9 से काट दो, 9 8 72, ठीक है भाई। कितना बचा? 5 बचा, 53 हुआ। तो 9 पंचे 45, ठीक है, 45 हो गया। 8 बचा, पॉइंट लगाया, 80 हुआ। तो कितना बचा? 9 8 72, ठीक है। 8 बचा, 9 8 72। तो एवरेज अगर आप देखो तो 85.9 का आ जाएगा। किसका आ जाएगा एवरेज? 85.9। यह एग्जैक्ट आंसर अगर आपको लाना है तो एग्जैक्ट आंसर ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो 85.4 हो सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर 9 हो सकता, 8 हो सकता था, लेकिन यहाँ पर बार बार जो है 8 8 8 8 आएगा, तो हम लोग 9 भी मान सकते हैं। तो दोनों में से किसी आंसर को आप लोग मान लीजिएगा, चाहे तो 85.8 मान लीजिएगा, चाहे तो 85.9 मान लीजिएगा, एक आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ना मानो तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। समझिएगा कि लड़कियों की परीक्षा में प्राप्त अंक 85 हैं, ठीक है। लड़कों का प्राप्त अंक 87 है,
तो लड़कियां कितनी हैं भाई, 5 हैं। 85 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 425 हो गया। ठीक है। लड़कों का औसत, नहीं यार गलत का है हम कर रहे हैं, लड़कियां 4 है ना, गजब बकलोल आदमी है। 4 गुणा 85, ठीक है। तो 4 गुणा 85 कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। और लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, तो लड़के हैं आपके 5, 5 गुणा 87 कितना हो जाएगा, 5 गुणा 87, गलत हो रहा था यार। 5 गुणा 87 आप जब करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 435 हो जाएगा। अब दोनों के अंक जोड़ दो तो 5 4 3 7, 4 3 7, 775/9, तो 9 अट्ठे 72, इसको काटो। ठीक है, कितना बचा, 5 बचा, 6 नेम 54, 1 बचा, 9 एकम 2, 86.1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, नहीं आया हो मैं एक बार और इसको कराता हूँ। 86.1 आएगा आंसर। उसने क्या कहा कि लड़कियों का औसत 85 और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 4 है। तो 4 गुणा 85 कि आप जब गुणा करोगे, ये लड़कियां हैं ऊपर वाली, तो कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। फिर 87 और लड़के कितने हैं, 5, तो 5 गुणा 87, तो कुल अंक इनके कितने हो जाएंगे, 435 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 435। दोनों को जोड़ दोगे तो 775, और टोटल बच्चे कितने हैं, तो 775/9, तो 86.1 आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मेरी मिस्टेक थी, अब ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 86.1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 86.1 आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि √196, ठीक है, √196/7, ठीक है, गुणा √900 बटा में x मान लेते हैं हम। ठीक है, जैसे कि इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, बराबर 4। ये सवाल आपको निकालना है। तो आंसर आ जाना चाहिए। 1 मिनट का समय है, आराम से करिएगा। हो जाएगा सवाल बढ़िया। उस जो 6 नंबर पे सवाल था उसको एक बार आप लोग और देख लीजिएगा सही से, आंसर उसका 86.1 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए कराया जाए ये सवाल। उम्मीद कर रहे हैं कि हो गया होगा। आंसर आने चाहिए, 5 सेकंड का समय और है आप लोगों के पास में। चलिए देखिएगा, √196 किसका मान होता है, 14 का, और बटे में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर √900 किसका मान होता है, तो 30 का, बटे में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और आगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर अब हमको क्या निकालना है, तो देखो 14 से 7 को काट दो तो कितना मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 30/x बराबर 4। ठीक है, तो अगर हम इस सवाल को हल करें, x बराबर, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 30 बटे में 4, तो 2 एकम 4, 2 2 दूनी 4 बटे में बराबर में 15 आंसर आ जाएगा। सही आंसर है कोई, 15 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लीजिएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 15। नहीं समझ में आया है तो फिर बता दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ इस सवाल को, समझिएगा कि भाई √196 किसका होता है, तो 14 का होता है ना,
किसका होता है 14, 14/7 गुणा √900 किसका हो जाएगा 300 का, बटे में x बराबर 4। ठीक है, तो इसको काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 गुणा 2 बटे में 4। क्योंकि भाई ये तिरछी गुणा करोगे तो 4x यहाँ पे लगेगा कि ना ऐसे करके, तो 4x बराबर 2 गुणा 30 इस तरीके से आएगा। तो अगर x को खाली रखना होगा तो कैसे लग करोगे 2 गुणा 30 बटा 4। ठीक है, मैं यही कर रहा हूँ, तो काट दीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से इसको काट दीजिएगा तो 15। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 15, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा रीजनिंग का। ठीक है, 10, 18, 51, 200 अगला नंबर फाइंड करना है, जल्दी से बताइएगा। अगला नंबर हम लोगों को फाइंड करना है, क्या क्या हो जाएगा। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास में, बताइएगा। अगला नंबर ढूंढ के बताइएगा सभी लोग। और वो भी बताइएगा कि कौन सा पैटर्न आपने फॉलो किया है। जैसे आंसर आप करोगे तो वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो भी आप बताइएगा। चलिए आ गया होगा, समझिएगा, काफ़ी टाइम था। देखिएगा 10 गुणा 2 माइनस 2, तो 10 दूनी 20, 20 में से 2 गया तो हमको 18 मिल गया। ठीक है, फिर क्या है 18 गुणा 3 माइनस 3, तो 18 3 54, 54 माइनस 3 तो 51, भैया 51 भी मिल गया हमको। फिर क्या है 51 गुणा 4 माइनस 4, तो 51 चौको 204 होता है, और 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है 200 गुणा 5 माइनस 5, तो 200 पंजे 1000, 1000 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा आंसर 995। क्या आ जाएगा 995, ऑप्शन जो है वो सही आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फिर एक नंबर सीरीज है 3, 4, 9, 16, 81। बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से निकालिएगा। 3, 4, 9, 16, 81। बताइएगा क्लास वगैरह आप लोगों को कैसी लग रही है, प्रश्न वगैरह कैसे हैं, क्या चीज़ें आपको चाहिए। क्योंकि मैं वही टॉपिक उठा रहा हूँ जो पेट के सिलेबस में है, कोई अलग सा टॉपिक नहीं उठा रहा हूँ। कि जैसे कि प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा है बहुत से कि इनइक्वलिटी का भी सवाल रख देते हैं या किसी और चैप्टर का सवाल रख देते हैं, तो ये सब तो आना नहीं है, तो फिर काहे हम लोग फालतू की चीज़ें पढ़ें। तो जो आना है उसी के बारे में पढ़िएगा। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए समझिएगा, देखिएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है। देखो ये 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, तो भैया अगला नंबर यहाँ पर किसका आना चाहिए 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अब ये थोड़ी चीज़ें याद रख लो आप लोग, वरना फिर आप गुणा करते हो घूमो 16 से 16 की, तब तो बहुत टाइम लगना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ठीक है,
देख लीजिएगा एक बार सीरीज, आप लोग अपने आप से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत आएंगी? विदाउट ऑप्शन है, बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत आएंगी, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। विपरीत का अर्थ क्या होगा भाई? देखिए 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां, मतलब ये 8 है, तो घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, मतलब एक यहाँ हो एक यहाँ हो, यही तो होगा विपरीत, तभी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। निकाल दीजिएगा। विदाउट ऑप्शन है, बिना ऑप्शन के ही करना है इस सवाल को। जिसका आ जाए वो जल्दी से बताए। चलिए सभी लोग आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 10 सेकंड का समय और है। समझिएगा कि जब भी आपसे विपरीत पूछा जाए, क्या पूछा जाए? विपरीत पूछा जाए, तो हमेशा हम पीछे वाला नंबर जो होता है, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। 8, तो 8 का विपरीत क्या होता है? घड़ी में 8 का विपरीत क्या होता है? तो 8 का विपरीत होता है 2। भाई ये घड़ी है ना, तो देखिएगा 12 का विपरीत क्या होता है? 6। 9 का विपरीत क्या होता है? 3, ठीक है। 7 का विपरीत क्या होता है? 1। 8 का विपरीत क्या होता है? 2, ठीक है। तो किस क्या विपरीत हो जाएगा? 8 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो विपरीत होता है उसकी हम 60/11 से क्या कर देते हैं? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 120/11, ठीक है। अब इसको आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 11 दशावन 110 और 10/11, तो समय क्या हो जाएगा? 8:10 सही 10 ठीक है 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल ठीक विपरीत होंगी। ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? 8:10 सही 10/11, मतलब 120/11, जिसका आंसर सही आ रहा हो, मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग 3 क्वेश्चन रीजनिंग में मैंने आज आप लोगों के भाई कथन निष्कर्ष, कथन और तर्क और कथन वाले ही प्रश्न रखे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला प्रश्न है, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? तो तर्क क्या दिया लोगों ने, ठीक है, कि हाँ यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। एक दूसरे व्यक्ति ने तर्क दिया, नहीं, अपराधी के मन में भय बनाए रखने का तरीका है जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? दस सेकेंड का समय और है, सबने पढ़ लिया होगा, बता दीजिएगा। पहला कमजोर है, दूसरा कमजोर है, दोनों कमजोर हैं या दोनों सही हैं? देखिएगा, समझिएगा बात को। उसने क्या कहा, क्या मृत्युदंड भारत में पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए? तो कहा हाँ, यूरोपीय संघ के सभी देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया। हमको क्या मतलब, आप बताइए। यूरोपीय देश वाले कुछ भी करें, क्या हम अपने भारत में वैसा करेंगे? आप बताइए। अगर आपका पड़ोसी छत के ऊपर नाच रहा है तो क्या आप भी अपनी छत पर नाचेंगे? बताइएगा। भाई पड़ोसी यूरोपीय संघ कुछ भी करे, हमारे अपने कानून हैं, अपने नियम हैं, अपनी चीज़ें हैं, अपनी विचारधारा है, तो हम उससे तो अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। तो पहला वाला तो गलत हो गया। फिर दूसरा है, नहीं, अपराधी के मन में वह बनाए रखने का एक तरीका है।
जो उन्हें जघन्य अपराध करने से रोकता है। बिल्कुल सही बात है, समझिएगा मेरी बात को। जब भी शब्द आ जाए तरीका, ठीक है, सब्स्टिट्यूट होता है ना ये, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई देखिएगा भाई, जब तक अपराधी के मन में भय नहीं होगा तो वो जरूरी है कि वो जघन्य अपराध करेगा। जैसे कि भारत में बहुत सारे लोग राजनीतिक रूप से, ठीक है, या प्रशासनिक पद पर हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, अगर उनके मन में ये भय नहीं होगा तो वो लोग भी ऐसे ऐसे अपराध करने की कोशिश करेंगे भाई, जघन्य अपराध करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए क्या है, अगर उनके मन में भय होगा, या उनके ही मन में नहीं, किसी भी व्यक्ति के मन में अगर भय नहीं होगा, मान लिया हमने क्या किया, तुमको गोली मार दी, अब हमको पता है हमको सजा ही नहीं होनी, तो धड़ाधड़ 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 अफगानिस्तान वाले क्या करते हैं, जिसको इच्छा हो उसको मार दो, क्योंकि उनके यहाँ पता है कि हमारे यहाँ कोई सजा वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो अगर किसी के मन में डर पैदा करना है ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि एक तगड़ी सजा उसमें रखनी पड़ेगी, सही है। तो ठीक है, तो दूसरा वाला तर्क मजबूत है, क्या लिख देंगे आप, तर्क, सेकंड तर्क मजबूत है, ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? तो तर्क दिया लोगों ने, नहीं, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं। हाँ, यह सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश सेवा करेंगे। तो बताइएगा। तो बताइएगा आप लोगों का कौन सा तर्क जो है वो मजबूत हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा, समझिएगा मेरी बात को, सबका आंसर आना चाहिए, गलत सही जो कुछ होगा देखा जाएगा। देखिए, क्या 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को सेना में भर्ती करना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के लोग उस तरह का भार उठाने के लिए मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है, पहला तर्क बिल्कुल मजबूत है, पहला वाला तर्क मजबूत लग रहा है मुझको। भाई देखिएगा, क्या आपने कभी सुना है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को लिया जाता है? क्योंकि भाई देखो, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत नहीं होते, और यह कथन जो है वो सार्वभौमिक सत्य है, और सार्वभौमिक सत्य कथन जो होते हैं वो हमेशा मजबूत ही होते हैं, ठीक है, वो हमेशा सही माने जाते हैं। जो भी सार्वभौमिक तथ्य होता है वो हमेशा सही माना जाता है। फिर कि हाँ, ऐसे सैनिकों को तैयार करने में मदद करेगा जो लंबे समय तक देश की सेवा करेंगे। अच्छा बताइए, क्या सेना में सैनिक लंबी समय तक सेवा करते हैं क्या? वहाँ तो समय से पहले ही छुट्टी दे दी जाती है। वो तो क्या करते हैं कि जो भी भारत के सशस्त्र बल हैं उनमें अन्य सेवाओं की तुलना में सबसे पहले रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो भैया ये तो गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? तर्क एक मजबूत है, पहला वाला मजबूत हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। कि एक मकान के ढहने पर 30 लोगों की मृत्यु हो गई, ये किसी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। इससे इस इलाके के लोग उत्तेजित हो गए, या कथन था। तो फिर समझो कार्यवाही क्या हुई इसके ऊपर, कि सरकार को प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। अच्छा, प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बताइएगा। समझिएगा, देखिएगा, जब एक मकान का ढह गया तो 30 लोगों की क्या हो गई, इसमें मृत्यु हो गई, ठीक है भैया। इससे इलाके के लोग उत्तेजित हो गए, हो भी जाना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, प्रभावित परिवारों के लिए तुरंत मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। क्योंकि देखो भाई, सरकार कुछ और तो तुरंत नहीं कर सकती ना, बताइएगा। सरकार जो है तुरंत कुछ और तो नहीं कर सकती, क्योंकि देखो लोग क्या कर रहे हैं, जो मृत्यु हुई है ना इसका ही तो विरोध कर रहे हैं। कि भाई विरोध किसका कर रहे हैं, कि जो मृत्यु हुई है, इसीलिए तो भीड़ जो है वो
उत्तेजित हो गई है। तो इस भीड़ को, उत्तेजना को शांत करने के लिए सरकार तुरंत क्या कर सकती है? भाई ठीक है, हम आपको 5 लाख रुपए देंगे जिन लोगों की मृत्यु हुई है। तो मुआवजे की घोषणा तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि प्रयुक्त सामग्री में समझौता करने वाले बिल्डरों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। सरकार क्या होगी, जिसने भी इस सामग्री में घोटाला किया है इस भवन निर्माण में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कथन भी सत्य है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यवाही फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अनुसरण करती हैं। ठीक है, दोनों अनुसरण करती हैं। ठीक है, दोनों अनुसरण करती हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए, ये थे आज के हमारे रीजनिंग और मैथ्स के प्रश्न। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कल आप लोगों के लिए 5:15 पर इकोनॉमिक्स की एक मैराथन क्लास है, तो आप सभी लोग इसमें जुड़ना ना भूलिएगा। और तब तक जो है वो टारगेट जो मैंने आप लोगों को दे रखा है, कम से कम इसको तो पूरा करवा ही दीजिएगा। आप लोग एक बार मेहनत कर लीजिएगा। जितने लोग हैं भाई, 20-25 लोग, इवन हमारी समझ से 100 लोग वीडियो देख लेते हैं। अगर आप 100 लोग भी अगर वीडियो को शेयर कर देंगे ना, तो आराम से एक ही बार में आप लोगों का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। बाकी देखिएगा, कल शाम को 7:15 पर इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। 7:15 वाली क्लास आप लोगों की कल नहीं हो पाएगी, तो रात के 10 बजे आप लोगों की यही क्लास होगी जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन एक पॉजिटिव कमेंट आज आप सभी लोगों से निवेदन है कि ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 5:15 वाली क्लास में। बाकी आप लोग मेहनत करिएगा, पढ़ते रहिएगा और 80+ का टारगेट आप लोग लेकर चलिएगा। मिलते हैं कल शाम को 5:15 वाली क्लास में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय हिंद।